हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है आपके करियर से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट या इन्फॉर्मेशन होती है टाइमली बेसिस पर आपको प्रोवाइड कर दी जाती है इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइस, आप सबको पता है बीपीएससी एई पीएचईडी का एग्जामिनेशन आप लोगों के लिए कंडक्ट हुआ था। तो फाइनली उसका जो रिजल्ट है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है, आप जाके चेक कर सकते हैं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, तो असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल का जो एग्जाम था, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का जो एग्जाम था, उसका यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 332024 एंड एडवर्टाइजमेंट नंबर 322024। तो इनका रिजल्ट जो है वो पब्लिश हो चुका है। न्यू अपडेट्स आप लोगों के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। कट ऑफ वगैरह भी दी हुई है, काफी सरप्राइजिंग कट ऑफ है। अगर हम यहाँ पे देखें, फर्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है मैकेनिकल का यहाँ पर है, और ये एग्जाम आप सबको पता है कि आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स अपेयर हुए होंगे। 18 12 2024 एंड 19 12 2024 को जो है वो 4 डिफरेंट एग्जाम सेंटर में कंडक्ट किया गया था। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनके नेम भी गिवन है। अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ रही है वो 66.164 रही है, अनरिजर्व फीमेल की 64.106 रही है, एंड ईडब्ल्यूएस की 65.668 और एससी की 40.875 एंड डिसेबल्ड की 49.500 यहाँ पे कट ऑफ रही है। इसके अलावा गाइज अगर हम देखें सिविल के बारे में, तो सिविल का भी यहाँ पे रिजल्ट आ गया। सिविल में आपको पता है नंबर ऑफ वैकेंसीज थोड़ी ज़्यादा थी, और यहाँ पर टोटल जो एग्जाम में स्टूडेंट्स अपेयर हुए हैं वो 8741 स्टूडेंट्स अपेयर हुए हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे जो मैकेनिकल में जो टोटल स्टूडेंट्स अपेयर हुए हैं वो 582 स्टूडेंट्स ने ये एग्जाम को दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस कि जो यहाँ पर स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनका यहाँ पे लिस्ट भी अवेलेबल है। तो अगर आपका नाम है, डेफिनेटली कंग्रेचुलेशंस फॉर योर रिजल्ट। एंड अगर आप पीडब्ल्यू से पढ़े हो, इंजीनियर्स वाला से कुछ भी आपने पढ़ा है, तो इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सर मैंने आपका ये वाले कोर्सेज से कुछ तो पढ़ा है। बाकी ये जो चीज़ें हैं, ये रिजल्ट वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है जो भी स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हुए हैं। यहाँ पे कट ऑफ अगर हम सिविल के बारे में बात करें तो अनरिजर्व की 63.250, अनरिजर्व फीमेल की 45.750, ईडब्ल्यूएस की 52.125, ईडब्ल्यूएस फीमेल की 42, एससी की 50.625। यहाँ पे अगर आप देखोगे एससी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम रही है। और इसके अलावा एससी फीमेल की 36.750, तो फीमेल्स की कट ऑफ जो है थोड़ा कम रह रही है। दैट्स वाई मैं गर्ल्स स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगा अपने फॉर्म जो है जरूर फिल करा करिए जहाँ पे स्पेसिफिकली हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हो। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है कि कई बार जब वैकेंसीज आउट होती है तो वो गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड कर देते हैं कि इतनी सीट्स जो है, यानी कि 20 सीट्स अगर निकली हुई है उसमें से 5 सीट्स जो है वो वुमेन कैंडिडेट्स के लिए ही रहेगी। उस केस में क्या होता है कि कट ऑफ काफी कम चली जाती है। दैट्स व्हाई हर गर्ल्स को वो पेपर देना चाहिए और ट्राई करना चाहिए, पॉसिबिलिटी होती है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। एसटी में 42.750, ईबीसी जो है उसमें 58.106, ईबीसी फीमेल में 42.750, बीसी में 56.500, बीसी फीमेल में 43.875, बीसीएल में 43.125, एंड जो डिसेबल्ड है अलग अलग कैटेगरी से उनकी कट ऑफ भी आप देख सकते हैं। तो डिसेबल्ड ओएच कैटेगरी की हाईएस्ट रही है 54.625। एंड गाइस यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी इन्होंने दिया है, कट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे दे रखा है कि जो लास्ट स्टूडेंट जिसका सिलेक्शन हुआ है उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, जिसके ये मार्क्स थे उसकी ये डेट ऑफ बर्थ थी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे वाइड रेंज है, 1994 से लेके 2000 से लेके काफी ज्यादा डिफरेंस वाले बच्चे हैं। तो काफी लाइक 7 8 10 ईयर्स का गैप है। इसके अलावा यहाँ पे और भी जो है 2 रिक्तियों को जो है वो अगर आप देखोगे कि जो उनके लिए थी लाइक ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर्स वगैरह, तो वो भी यहाँ पे इसकी डिटेल्स भी दे रखी है। गाइस, बीपीएससी भी आप सबको पता है आपके लिए रिक्रूटमेंट निकालता रहता है। इस रिक्रूटमेंट्स में अगर आप देखो तो काफी सारी डिटेल्स जो है फर्स्ट पेज पे दी हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो सिविल वाला पेपर था वो 20 एग्जाम सेंटर में कंडक्ट हुआ था, और उसके लाभ से जो लाइक 148 कैंडिडेट्स को इन्होंने सेलेक्ट किया है। बाकी और भी डिटेल्स इन्होंने इस रिजल्ट से रिलेटेड दे रखी है। तो इन माय ओपिनियन गाइस, जो भी स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हुए हैं, रियली कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। जो स्टूडेंट्स का मिस हो गया है, डिसअपॉइंट नहीं होना है, अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना है। मल्टीपल डिफरेंट रिक्रूटमेंट्स आप लोग के लिए डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट आती रहती है। इसके अलावा आरआरबी जेई, एसएससी जेई, ये सारे जो एई जेई के एग्जाम है ये भी आते रहते हैं। पीएसयूज में जूनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज आती रहती है। तो सारे फॉर्म जो है जिसमें भी आपकी एलिजिबिलिटी हो उसमें अप्लाई करते रहिए। अपनी प्रिपरेशन को एक कंटिन्यूस मोमेंटम में रखिए कि मुझे एक ओवरऑल प्रिपरेशन करना है, और जब भी कोई एग्जाम आए तो उस एग्जाम को अटेम्प्ट करते रहना है। डेफिनेटली एक दिन ऐसा सिचुएशन आएगा कि आप सारे एग्जाम क्लियर करने लगेंगे, तो उसी डेडिकेशन और पंचुअलिटी के साथ जो है अपना फुल मोड में अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। बाकी इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी यूजफुल चीज़ें आती रहती है। आप लोग कुलदीप सर
PW टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। कुलदीप सर PW टेलीग्राम चैनल पर आपके करियर से रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, नोटिफिकेशन, जॉब वैकेंसीज हम लोग डालते रहते हैं। और एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कम्युनिटी है जिसमें कई सारे स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत सारी यूजफुल चीज़ें आपको मिलती रहती है। बाकी आप लोग अगर शॉर्टलिस्ट हुए हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आप PW के कौन से बैच से पढ़े हैं वो भी बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।